भगवद गीता एक महान ग्रंथ में से एक है। वैसे तो भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, लेकिन हर अध्याय का अपना एक अलग अलग महत्व है। तो आइए जानते हैं गीता के 15वें अध्याय का क्या महत्व है। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। कृपया ध्यान से सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम का एक राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को पराजित करने में सक्षम था। उसकी सेना का सेनापति सर्वमेरुंड नाम से जाना जाता था। वह बहुत लालची था और उसने राजकुमार के साथ मिलकर राजा को मारकर गौड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत जल्द उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना अगला जन्म सिंधु नामक देश में एक घोड़े के रूप में लिया। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। उसमें एक इनामी घोड़े के सभी गुण थे। एक दिन गौड़ादेश के एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ने उस घोड़े को देखा और उसे गौड़ादेश के राजा को बेचने के इरादे से उसे खरीदने का फैसला किया। उस घोड़े को खरीदने के बाद वह उसे गौड़ादेश की राजधानी में ले गया। जब वह शहर पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और गार्डों से राजा को अपने आगमन की सूचना देने का अनुरोध किया। जब वह राजा के सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजन, सिंधु में मुझे सबसे उत्तम कोटि का घोड़ा मिला और इसकी बराबरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। मैंने इसके लिए बहुत अधिक पैसे चुकाए हैं। राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लाओ। उस घोड़े को शीघ्र ही राजा के सामने लाया गया। राजा घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुआ। घोड़े की जांच करने के बाद राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस व्यापारी को वह राशि दे दी जो उसने मांगी थी। कुछ दिनों के बाद राजा ने शिकार पर जाने का निश्चय किया। उस घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे एक हिरण दिखाई दिया, जिसका उसने तुरंत पीछा किया। वह उस हिरण के पीछे पीछे जिस भी दिशा में वह मुड़ा, उसका पीछा करने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी बाकी पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया। काफी देर तक पीछा करने और बहुत थक जाने तथा प्यास लगने के बाद वह आराम करने के लिए रुका। उसने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और स्वयं एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चर्मपत्र का एक टुकड़ा हवा में उड़ रहा है और उसके बगल में चट्टान पर गिर रहा है। चर्मपत्र के उस टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसके मुंह से पहली आवाज निकली, वह घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसने अश्वशरीर त्याग दिया। उन्होंने एक दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गए, जो उन्हें उस दिव्य निवास वैकुंठ में ले जाने के लिए वैकुंठ से आया था। राजा ने देखा कि पास ही एक सुंदर आश्रम है, जो फलों के वृक्षों से घिरा हुआ है। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठा था, जिसका अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उससे पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि मेरा घोड़ा वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम हो गया? ब्राह्मण, जिसका नाम विष्णु शर्मा था, ने उत्तर दिया, हे राजा, पहले आपकी सेना का एक सेनापति होता था, जो सर्वमेरुंड नाम से जाना जाता था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर तुम्हें तुम्हारी गद्दी से छीनने की योजना बनाई थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने उस घोड़े के रूप में जन्म लिया। संयोग से उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के कुछ शब्द सुने और वैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट आया और उस चर्मपत्र पर जो लिखा था उसे बार बार पढ़ने लगा। थोड़े समय के बाद उन्होंने अपने बेटे को गौड़ादेश के राजा के रूप में स्थापित किया और खुद जंगल में चले गए, जहां उन्होंने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और बहुत जल्दी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।